ऐसा कहा गया है वैसा ही होगा। टॉपिक क्या है? जैसा कहा जाता है और वैसा ही होगा। कब? जब आप सचमुच में रिसीव करेंगे और उस पर आप चलना शुरू कर देंगे और बात को मानना शुरू कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा। बोलो हालेलुया। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि हम लोग कई बार हर बातों में आमीन बोलते हैं, तो हम सवाल अगर आपसे पूछे आमीन का मतलब क्या होता है, तो बस यही आप बताते हैं। मैं भी यही बताना चाहता हूं कि जैसा बोला गया वैसा ही हो। ये आमीन का क्या है? मतलब है, ऐसा हम लोग को सिखाया गया। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद। और आज मैं उसी पर चर्चा करूंगा कि जैसा बोला गया है वैसा ही हो, और ये तब होगा जब आप रिसीव करेंगे और उसके बताए अनुसार, वो भी संपूर्ण मन से, आधे मन से नहीं। इसलिए बाइबल में लिखा है, चलिए पढ़िए। मैं बहुत छोटे करके हम लेके चलूंगा। संदेश आपने सुन लिया है, फिर एक छोटा संदेश और सुने। लूका 1 अध्याय का 37 से लेके 38 पद तक। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, जो वचन किसके ओर से? परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के ओर से होता है, वह प्रभाव रहित नहीं वो होता। प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, हालेलुया। मरियम ने कहा, देख देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला उसके पास से क्या हो गया? चला गया। तो 37 पद में ये लिखा है कि, फिर से एक बार पढ़ते 37 पद वाला। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है। किसके ओर से होता है? परमेश्वर। तो जो वचन परमेश्वर के ओर से होता है, वचन हम कहां से बोल रहे हैं? बाइबल से बोल रहे हैं। और ये वचन परमेश्वर की ओर से जब आपको बोला जाता है तो आपका काम क्या करना है? रिसीव करना है, क्योंकि ये वचन में इतनी पावर है, ये प्रभाव रहित नहीं है, बड़ी सामर्थ्य है। हालेलुया। क्या है ये? आप लोग बोलते हैं भैया हम नहीं ठीक है, ये है वो है, या ऐसे नहीं। तो आपने उस पर ध्यान, बाइबल में लिखा है इब्रानी के पुस्तक में कि सुनाया तो गया उसी के समान, लेकिन विश्वास के साथ बैठा नहीं, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया, आपने रिसीव नहीं किया। सुन रहे हैं क्या? फिर मैं बोल रहा हूं बार बार, आप चिंता मत करो किसी समस्या का। चिंता करो, परमेश्वर के वचन को जब बोला जाए तो आप उससे रिसीव करो और कहो आमीन। हालेलुया। क्या बोलो? प्रभु के दास बोलते हैं, जितनी बड़ी आमीन उतनी बड़ी आशीष। हालेलुया। अभी भी मैं बोला, अभी कुछ लोग नहीं बोल पाए। जितने बड़े आमीन, अरे बोलना चाहिए आमीन। और मैं इसी पर चर्चा करूंगा थोड़ा सा। परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित में बड़ी सामर्थ्य है, क्योंकि हम नहीं बताते। यशायाह 55 के 11 में लिखा है, यशायाह 55 के 11 में लिखा है, इसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, परमेश्वर का वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है, जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा। परंतु जो मेरी इच्छा है, जो मेरी, किसकी इच्छा? परमेश्वर की इच्छा क्या है? उसे वह पूरा करेगा। की इच्छा क्या है? कि आप बेकार हो जाओ? अरे परमेश्वर की इच्छा है कि आपको परमेश्वर ने बनाया है तो नीचे नहीं बल्कि ऊंचाई पर उठाए। लेकिन परमेश्वर का इच्छा है, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो, अगर आप नहीं बदलना चाहते, आप नहीं मन फिराना चाहते हो, तो आप अपने आप को समझना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जब भेजा जाता है तो प्रभाव रहित नहीं, वो सामर्थ्य है। और जिस मकसद, अगर भेजा गया कि टीबी ठीक हो जाए तो टीबी ठीक होगा, भेजा गया कैंसर को तो कैंसर हो जाए, जिस बात के लिए बोला जाएगा, अगर बांझपन के लिए बोला गया तो बांझपन भी क्या हो जाएगा? रिसीव करना पड़ेगा, उसको रिसीव करना पड़ेगा और उस पर संपूर्ण भरोसा करके उस पर क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। हाँ, हालेलुया। क्योंकि व्यर्थ वापस नहीं जाता। यहाँ तो इतने बार वचन बोले जाते हैं, लेकिन सब क्या हो जाता है? व्यर्थ इसलिए हो जाता है क्योंकि आप उस पर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि मैंने बोला कि अगर बोला जाता है तो रिसीव करना है। क्या करना है? रिसीव करना है उसको अपने जीवन में क्या करना है? धारण करना। हाँ, ऐसा ही होगा। बाइबल बताती है, उत्पत्ति के पुस्तक में अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे, खोलिए मत, तो बाइबल लिखा है परमेश्वर ने बोला, वचन लगाया, बोला आकाश पेड़ हो जा, तो जिसको बोला वही हो गया। ऐसा नहीं कि पेड़ बोला तो जानवर हो गए,
जो बोला वही। तो जो वचन अगर आपके लिए बोला जाता है, वो वचन अगर आपने रिसीव कर लिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप दूसरे को नहीं, आप अपने आप को जाने। और यहाँ पर जो वचन है सबके लिए बोला जाता है, और जो सचमुच में रिसीव करेगा, मैं बोलना चाहता हूँ, वो 30 गुना 60 गुना और लेके आएगा, लेके आएगा। अगर ध्यान नहीं देंगे तो कुछ भी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर क्या नहीं, परमेश्वर अभी सुनने लगे, परमेश्वर ने कहता है कि अब बच्चे जिसके पास नहीं होंगे तो ख्याल नहीं करता, लेकिन बच्चे हो तो ख्याल करता है ना। बताओ, आप परमेश्वर के बच्चे हो और आपका ख्याल क्या है? इसलिए आपके प्रयास से और आपके से नहीं हो पाएगा। हो भी गया तो याद रखना, भाई बताती है, दुख ही रहेगा, समस्या रहेगा। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, कई लोगों को देखा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन जब बोला जाता है, रिसीव करो। और उत्पत्ति में लिखा, जो बोला गया वही क्या हुआ है? हो गया है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन क्या है? सामर्थ्य है। वो जिस बात के लिए बोला जाता है वो हो जाता है। लेकिन बाइबल बताती है हमें ये बात को क्या करना है? समझना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर इस बात को अगर समझ जाएंगे तो परमेश्वर आपको बहुतायत से क्या करेगा। अब आते हैं 38 पद में। 38 पद उसी का पढ़िए, लूका 1:38। ये 37 की बात कर रहे थे, 38 मेरा फोकस 38 पर है। लूका 1:38। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ। क्या हूँ? प्रभु की। आप लोग क्या दुश्मन हो क्या? है? क्यों? ये स्वर्गदूत जाके मरियम से बोलता है, देखो एक तुझे पुत्र होगा। तो डर गई, बोलती अरे कैसे होगा, ये है वो है, तमाम प्रकार की बातें बोले। अरे चिंता मत करो, वो परम प्रधान परमेश्वर का क्या ठहराएगा, पुत्र चलाएगा, वो ऐसा होगा वैसा होगा। सारी बातों को जब बताएगा, कहा देख अगर तुमको ऐसा नहीं समझ में आता, देख तेरे रिश्तेदार जो एलिशिबा हैं, जो तेरी बुआ है, उनको देख, जो भी वो भी प्रेगनेंसी में है, 6वां महीना है, देख। तब उसको पूरा विश्वास होता है, ये तो बांझपन थी लेकिन सही से ये तो बात सही है, 6 महीना हो चुका है। लेकिन स्वर्गदूत जाकर के वहां पर उसको बोल करके, और स्वर्गदूत एक ही बात का इंतजार कर रहा है, क्या बात का? रिसीव कर, बस ये रिसीव कर बोले हाँ, उसके बाद मैं चला जाऊंगा कहाँ? खुदा के पास। हालेलुया। और बोलूंगा कि उसने हाँ कर दिया है, रिसीव कर लिया है। और यही बात लिखा है कि मरियम को जब कहा गया तो मरियम बोली, देख मैं तेरी दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार, और मुझे तेरे वचन के अनुसार। यही है आमीन, यही है आमीन का मतलब। जैसा तू बोला वैसा ही हो, देख तेरे वचन के अनुसार ऐसा ही हो। उसने क्या किया? पूर्ण मन से उस वचन पर रिसीव कर लिया, और एक दिन वचन क्या हो गया? और मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर के वचन को हर संडे अगर आपको बोया जाता है, हर संडे बोया जाता है, यदि उस वचन को रिसीव करो और संपूर्ण मन के ऊपर ले लो, तो मैं बताना चाहता हूं वो भी परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं, आपका पूरा। चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी क्षेत्र का अगर रिसीव कर लिए, इसलिए मैं कहता हूं ज्यादा से ज्यादा ध्यान सिर्फ अपने बारे में और जिस काम का लक्ष्य बनाया उसके बारे में। नहीं तो जहां कई हुए तो एक जगह बैठ करके अच्छी बात करते हैं तो स्वर्गदूत वहां बैठ करके लिखता है, और जब पवित्र लोग बैठ करके दूसरे का संपूर्ण मन से रिसीव किया और वो हो गया, जैसा बोला गया वैसा ही हो। और मैं यही बता रहा हूं, आमीन बोली वो जैसा। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो आमीन है कौन? आमीन तो हम बराबर बोलते रहते हैं, लेकिन वो आमीन है कौन कि वो पूरा हो जाता है? आमीन है कौन? पढ़ो जल्दी से। पुराने नियम में जानते हैं आमीन शब्द का मतलब होता था हाँ सच, हाँ और सच में। लेकिन वो आमीन पुराने नियम में से आमीन शब्द का होता था हाँ और सच में, पुराने नियम में। लेकिन हम पढ़ेंगे एक वचन जल्दी से, ज्यादा वचन नहीं लेके आएंगे, देंगे आपको। पढ़िए एक वचन, प्रकाशित वाक्य 3:14 पढ़िए। वो आमीन है कौन? आमीन, आमीन। और जो विश्वास योग्य। रुको, देखो क्या लिखा है, मैंने बोला आमीन। आमीन कौन है? हालेलुया। आमीन तो बोल देते हैं लेकिन समझते नहीं है। जिस दिन समझ करके आमीन बोलोगे, हाँ आमीन आमीन, और जो विश्वास योग्य, जो विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है, और सच्चा गवाह है, और परमेश्वर की सृष्टि का, और परमेश्वर के सृष्टि का मूल कारण है। मूल कारण
है। इसका मतलब यहाँ जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्ची गवाह है वो कोई और दूसरा नहीं है। वो कौन है? यीशु मसीह। जो बात करो, वो कौन है? यीशु मसीह है वो। अरे बाइबल लिखा है प्रेरणा संरचना का एक एक वचन उसका पावरफुल है। अब आपको नहीं हो तो बारे में बोला जा रहा है कि यही आमीन है, यही विश्वास योग्य है, यही गवाह है, यही सच्चा है। ये यीशु मसीह के बारे में बताया जाता है। और जब यीशु मसीह का वचन अगर आपने बोला जाए तो कोई वचन खराब नहीं है, वचन बोला जा रहा है। आपको कैसे रिसीव कर रहे हो? आप कैसे रिसीव कर रहे हो? प्रभु का धन्यवाद हो। भाई को हम लोग जा जाकर के वहां पर तैयार किए। अब इनसे पूछो, इनके पास भी बड़े ऑप्शन आए, बड़े आए, यहाँ चलो वहां चलो, ये चलो वो चले। भैया हम कहीं नहीं जाएंगे। और खुदा का धन्यवाद हो, यही काम था कि सही से रिसीव किए और परमेश्वर आज इनके जीवन से बड़े बड़े काम कर रहे हैं। और अभी तक इन्होंने अपने से बपतिस्मा तक भी नहीं दिया। अभी भी हमको बुलाते हैं, सर यहाँ प्रार्थना है, यहाँ समय कब हो रहा है, कब क्या हो रहा है, सोचो। चाहते तो बोलते कोई बात नहीं, हमको तो इतना ज्ञान हो गया है, अब हमको क्या जरूरत है, आप जब चाहेंगे तो मिलेंगे, गुरु जी को ठोक देंगे, कोई वचन तो समझाने को नहीं। बाइबल लिखा है गुरु से बड़ा, मैं अपने आप को नहीं बोल रहा हूं कि मैं ही गुरु हूं, लेकिन इतना मैं जानता हूं गुरु से बड़ा कोई नहीं। बराबर हो सकते हैं, ये हो सकता है, लेकिन बड़ा तो पौलुस कहता है हजारों शिक्षा सुन लो लेकिन एक ही है। आप रिसीव कैसे करते हो? सुन रहे क्या? जैसा बोला गया वैसा ही हो। इसका मतलब जब आमीन बोलते हो, आमीन का मतलब समझ जाओ, आमीन कोई और नहीं है, वो यीशु मसीह है। जब वचन बोला गया उसको अगर आमीन बोलना है तो पूरे समर्पण के साथ मरियम की तरह बोलना पड़ेगा। मरियम ने बोला औलाद हो गया, और आप बोलोगे आपके बिगड़े काम। कैंसर, लकवा, फड़का, रसौली, गांठ, सर्वाइकल, लेटरूट, जेड जो भी है यीशु के नाम में चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये आमीन कोई और नहीं है। आपने पूर्ण समर्पण के साथ जब फिर कहेगा हाँ प्रभु मैं तेरी क्या हूँ, दास हूँ, दासी हूँ, बासी नहीं हूँ, और प्रभु तेरे वचन के अनुसार हो। और आप रिसीव करो कि ये किसी और के लिए, मेरे लिए बोला गया, मेरे लिए हो। और करके आप धन्यवाद करना, देखो पूरा होगा। बोलो हालेलुया। इसलिए मैंने बोला कि पुराने नियम में जो है आमीन शब्द का अर्थ है सत्य या हाँ या सच में ऐसे है, लेकिन हमें अब ये समझना है कि नया नियम में आमीन कौन है, वो यीशु मसीह है। और पूर्ण समर्पण के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। उदाहरण एक वचन बताना चाहता हूँ, पढ़िए उसको। एक वचन बताना चाहता हूँ, लूका 17 अध्याय का 11 से 19 से पढ़िए। एक वचन, एक उदाहरण के लिए वचन बहुत था, लेकिन एक वचन खाली उदाहरण के लिए पढ़िए। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। क्या कोढ़ी? यहाँ तो कोढ़ी नहीं है ना। आपके साथ तो सब नाटा परमेश्वर दिखाई देता नहीं है। जकई क्या था? नाटा। क्यों नाटा था? एक तो उम्र में भी नाटा था, अपने लंबाई चौड़ाई में भी नाटा था, लेकिन एक गुनाह में भी क्या था। और जो नाटा है, दुनिया के लोग सब नाटे हैं, परमेश्वर को देख नहीं सकते क्योंकि उनके अंदर गुनाह है। लेकिन धन्यवाद करता हूँ, जब आपके अंदर होली स्पिरिट आएगा वही आपको दिखाएगा। यहाँ होली स्पिरिट है नहीं है, लिखा है जब वो लोग चाहते हैं वहां से गए, आगे बढ़े, 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने पास खड़े नहीं होकर, दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, यीशु मसीह ने देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। क्या हो गए? उन्होंने एक बार भी नहीं कहा हम तो आए थे थोड़ा, प्रभु आप हाथ रखेंगे, दुआ कर लेंगे, हम शुद्ध हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन प्रभु ने की बात बोला, जाओ। अब जाओ, आपको रिसीव करना है। जाओ, अगर आपने जो माना है वैसा ही होगा, लेकिन क्या करो? जाओ।
और जब वो चुपचाप गए, एक भी नहीं बोले यार हम लोग सोचे कि प्रार्थना करेंगे, कुछ बात करेंगे, कुछ खास बात करेंगे, ये कुछ भी नहीं किए, बोले जाओ। लेकिन जाओ करके जब बोले, एक भी उसमें भी कुछ त्रुटि नहीं आई, संपूर्ण मन से रिसीव कर लिए। और भाई बताती है रास्ते में ही क्या हो गए, वो चंगे हो गए। रास्ते में क्या हो गए? यार रास्ते में हम क्या है, नदी में 7 बार डुबकी रिसीव कर ले, रिसीव नहीं किया था। हम सोचे थे यार प्रार्थना करेगा और कुछ हाथ रखेगा, लेकिन ये तो बोल दिया नहाना था तो हम नहा नहीं था। अपने हमारे यहाँ बड़ी बड़ी नदियां थी, रास्ते में आके कुड़ कर रहा है। लेकिन जो लोग थे उसके साथ वो रिसीव किए थे। अरे गुरु जी क्या चिंता कर, सबसे बड़ी काम है, डुबके तो लगाना यार नदी में। चलिए अभी भी गया है तो एक बार मार के ताक रहा है, 2 बार मार के। उनसे पूछो जो जाते नहाने 5 बार मारते खड़ा खड़ा चिप कर लो, और जब 7 बार मारा पहले उठाती है। अच्छा परमेश्वर पक्षपात करता है? नहीं, उसको ज्यादा देगा इसको कम देगा, नो बांटता नहीं है, आपकी कैपेसिटी के अनुसार देता है। जितने रिसीव किए और बोले हाँ प्रभु तू जैसा बोला रिसीव कर ले पूरे मन से, और वैसा ही होगा, जरूर होगा। हालेलुया। फिर इसमें कोई संदेह नहीं, इसलिए पौलुस कहता है समझ जाओ कैसे करना है। रोमी 12 अध्याय का 1 से लेकर 2 तक पढ़ो, आपको कैसे समर्पण होकर के करना पड़ेगा। हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया, मैं तुम्हें परमेश्वर का दया स्मरण दिलाकर कहता हूँ, विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, अपने शरीर को कैसा जीवित, हाँ परमेश्वर वचन क्या है? जीवित है। अच्छा बताओ बाइबल क्या है? परमेश्वर वचन जीवित और भारी तलवार से बहुत क्या है? चोखा है, वो जीवित है। और उसमें मुर्दों में से यीशु मसीह तीसरे दिन क्या हुआ है? जीवित है। बाइबल सत्य है और कोई किताब सत्य नहीं है। हालेलुया, कोई नहीं सत्य है। हालेलुया। मूर्ख ही कहता है कि परमेश्वर है ही नहीं है। अब सोच लो कौन कौन मूर्ख है, अब हम बताने लगे आना चाहते, सोच लेना, बोलो हालेलुया। तो अपने को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को परमेश्वर जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान, अपने आप को बलिदान करके चढ़ा दो। जो वचन बोला गया मैं कहता हूँ रिसीव कर लो, वैसा ही हो जाएगा। आगे क्या लिखा है? यही तुम्हारी आत्मिक सेवा, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही जब बोला गया तुम रिसीव कर लो अपने बारे में, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तुम अच्छे से सेवकाई में हो, किसी भी क्षेत्र में हो। आगे इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार के सदृश न बनो, नहीं तो एक को वचन पूरा ना होगा। संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए मन फिरा लिए हो ना। अब तुम्हारा मन क्या हो गया? नई सृष्टि हुई, हम मन फिरा लिए हो, नए हो गए हो। मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, भी क्या हो जाएगा? बदलता जाए। और जब बदलता जाएगा आप परमेश्वर वचन को रिसीव करोगे। कुछ लोग सो रहे हैं, क्या रिसीव किए?